हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम सॉल्व कर रहे हैं प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.1। इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन है वो है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। हमें यहाँ पर लिखने हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स हम कैसे निकालते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि हमने बेसिक्स में ये डिस्कस किया था। पार्ट 1 पार्ट 2 अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिए। उसमें हमने काफ़ी डिटेल में मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया है और आज हम इसे प्रैक्टिकली यहाँ क्वेश्चन में निकाल कर देखेंगे। इसमें हमें 5 दिया हुआ है, बहुत ही छोटा सा नंबर है 5, और इसके हमें निकालने हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स जब आप निकालते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि आपको लिखनी होती है सिर्फ उनकी टेबल। आपने जैसे टेबल्स पढ़े हुए हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, और ऐसे करके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हम निकाल लेते हैं। तो लेट्स सी कि 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन से हैं। सबसे पहले आता है 5, जब हम इसका 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आता है 10, जब हम इसका 2 में मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आता है 15, जब हम इसका 3 में मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आता है 20, जब हम इसका 4 में मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर आ जाता है 25 5 में मल्टीप्लाई करने पर। अब ये जो हमारे नंबर्स आए ये क्या हैं? ये है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिखेंगे द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20 एंड 25। ये आ गए हैं हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स यहाँ पर। तो ये इतना सा क्वेश्चन था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अब हम रब करेंगे और लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वी हैव गिवन 2 का जो बी क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है 8। ये भी काफ़ी छोटा सा नंबर है। मोस्टली आपको जो नंबर्स दिए जा रहे हैं वो ऐसे नंबर्स हैं जिनकी टेबल आपको ऑलरेडी लर्नड है। तो अगर आपको ये टेबल्स याद हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो आपको हर एक नंबर का मल्टीप्लाई कर कर देखना पड़ेगा। यहाँ पर छोटे छोटे नंबर्स हैं, लेकिन ये बड़े नंबर्स में भी पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं आपसे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 127 का भी पूछ सकते हैं, तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए पहले इसका निकाल लेते हैं। 8 1 8, 16, 24, 32, 40। तो ये जो आए हमारे क्या आ गए? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो यहाँ लिख देंगे द फर्स्ट 5 multiples of 8 are 8, 16, 24, 32 and 40। ये हो गए हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। इसी का क्वेश्चन नंबर जो सी है वो और देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही छोटा सा नंबर दिया हुआ है 9। तो यहाँ पर भी हमें सेम करना है। मेथड पूरा सेम रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। आपको सिर्फ टेबल लिखनी है जब मल्टीपल्स की बात हो रही है। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकाल लेंगे 9 के। इंटू 2 18, इंटू 3 27, इंटू 4 36, इंटू 5 45। ये हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ गए हैं 9 के। सो द फर्स्ट
5 multiples of 9 are 9, 18, 27, 36 and 45। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, और आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि इसका जो अगर आपने बेसिक वाला पार्ट देखा है जिसमें हमने कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर बात की है, तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए अगर कंसेप्चुअल पार्ट नहीं देखा है, समझ नहीं आ रहा है, तो पहले कंसेप्चुअल पर जाइए, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स पर जाइए, उन्हें देखिए, समझिए, और उसके बाद इन्हें आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ये आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इसको दोबारा से देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, खुद ही आप सारे जो नंबर्स हैं उनके मल्टीपल्स निकाल पाएंगे। बस आपको याद रखना है कि ये फैक्टर्स नहीं हैं, ये मल्टीपल्स हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स, तो वो क्या करते हैं कि फैक्टर्स की जगह पर मल्टीपल्स और मल्टीपल्स की जगह पर फैक्टर्स निकाल देते हैं। इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि कैसे याद रहेगा। आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, उनका कोई एंड नहीं है। मल्टीपल्स हैव नो एंड। तो ये लाइन अगर आपको याद रही, तो आप भी जानते हैं कि जब हम किसी की टेबल लिखते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें कि मल्टीप्लाइड बाय 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम 10 तक रुक जाते हैं। लेकिन हम चाहें तो उसे आगे भी कर सकते हैं। हम अगर 13 को चाहें तो हम 13 मल्टीप्लाई बाय 11 भी कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो 11 से हमने शुरू किया वो कभी नंबर्स नहीं रुकेंगे। आप किसी भी नंबर का एंड नंबर तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप 13 का करोड़ तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1000 करोड़ तक जा सकते हैं, लेकिन नंबर रुकेगा नहीं, क्योंकि नंबर्स होते हैं अनकाउंटेबल। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मल्टीपल्स जो हैं उनका कोई एंड नहीं है, मतलब उसमें हमें क्या लिखना है, टेबल लिख देना है। और जो फैक्टर्स हैं उनका एंड हो जाता है, वो लिमिटेड नंबर होते हैं। फैक्टर्स जो रहते हैं आप गिन पाएंगे, काउंट कर पाएंगे किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स हैं उस चीज़ को। तो इसलिए फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं। इसलिए हमेशा क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ आता है कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, मतलब पहले 5 मल्टीपल्स लिखिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ऐसा आ गया राइट ऑल द मल्टीपल्स, तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, उसका आंसर कभी भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन फैक्टर्स जब भी पूछते हैं तो मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं ऑल द फैक्टर्स, क्योंकि उन्हें पता है कि जो फैक्टर्स हैं वो हद से हद 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे किसी नंबर के, 8 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाते। तो इसलिए आप क्वेश्चन को भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन में भी एक हिंट छुपी है कि मल्टीपल्स के टाइम पर जब क्वेश्चन आएगा तो वो लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल, फर्स्ट 10 मल्टीपल, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स। लेकिन फैक्टर्स के टाइम पे मोस्टली वो लिखेंगे राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। ऐसे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मैच द कॉलम दी हुई है, तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। तो फर्स्ट है यहाँ पर 35, सेकंड है 15, थर्ड है 16 और फोर्थ है 20। ये हमें 4 नंबर्स दे रखे हैं। यहाँ पर ए पर दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ 8, बी पर दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ 7, सी पर दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ 70 और डी पर दिया हुआ है फैक्टर ऑफ 30। ओके, नीचे भी है 5th नंबर पर 25 और ई पर दिया हुआ है फैक्टर ऑफ 50 और 6th नंबर पर यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन आपको F ज़रूर दिया है यहाँ पर। एक मिसप्रिंट है ये मेरी बुक में, कोई बात नहीं, इसे हम कर लेंगे सॉल्व। पहले हम एक काम करते हैं, बाकी सारे सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। फैक्टर ऑफ
30। इसमें से यहाँ जो है एक नंबर मिसिंग है यहाँ पर, तो हम देखेंगे कौन सा नंबर यहाँ पर फिट होता है और हम लिख देंगे अपने हिसाब से उसको। अगर आपकी बुक्स में लिखा हुआ है तो आप उसे सॉल्व कर लें उस तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैच द कॉलम नाउ। फर्स्ट हमारा जो नंबर है वो 35 है और फर्स्ट हमारा जो कॉलम है वो लिखा हुआ है यहाँ पर कॉलम 2 में मल्टीपल ऑफ 8। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम इससे इसको नहीं कर रहे हैं, हम इससे इसको कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई हिंट ही नहीं है, सीधे सीधे नंबर्स दिए हुए हैं। हमें हिंट्स यहाँ दे रखी हैं, तो पहले हम यहाँ जाएंगे। मल्टीपल ऑफ 8, 8 के मल्टीपल जो हैं उन्हें सोचना है आपको कि कौन कौन से मल्टीपल होते हैं। अब मल्टीपल सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 की टेबल आपको याद करनी होगी। अगर याद है तो आप डायरेक्टली सोच सकते हैं। सबसे पहले आता है 8, फिर आता है 16, फिर आता है 24। तो बस अब यहाँ देखते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर हमें यहाँ पर गिवन है। तो 16 हमें यहाँ पर गिवन है। आप और आगे भी सोच सकते थे, 24 के बाद में 32 आता है, फिर आपका जो 40 आ गया। तो इस तरह से आपको सोचना है कि कौन से मल्टीपल्स होते हैं 8 के, और देखना है कि यहाँ पर कौन से मल्टीपल में से कोई एक नंबर दिया हुआ है। मोस्टली जब वो मल्टीपल की बात करें तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स में से कोई ना कोई एक मल्टीपल वो ज़रूर यहाँ पर दे देंगे, इससे आगे मोस्टली नहीं जाते हैं। तो 8 का 5 तक हम देखेंगे तो 40 तक आ रहा है। तो 8, 16, 24, 32 और 40, इनमें से कोई भी नंबर हमें यहाँ पर देखना है। तो ये 16 जो है ये 8 का मल्टीपल होता है, तो हम इसे मैच कर देंगे। तो 16 हो गया हमारा मल्टीपल ऑफ 8। सेकंड पर आएंगे मल्टीपल ऑफ 7। तो मल्टीपल ऑफ 7 जो है उसका क्या करना है। अब यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 7 में 7 के मल्टीपल्स गिनते हैं। 7, 14, देन 21, देन 28, देन 35। इनमें से कौन सा नंबर यहाँ गिवन है देखते हैं। 35 मुझे यहाँ दिख रहा है, बाकी तीनों नंबर्स नहीं है। तो 7 का मल्टीपल 35 होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं। मैंने आपसे कहा ही था कि हमेशा वो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स में से ही देते हैं मोस्टली, जब इस तरह से देते हैं। तो नाउ मल्टीपल ऑफ 70 का मल्टीपल अगर आप देखें तो वो एक्चुअली 7 के मल्टीपल्स हैं विद 0 ऑन इट, राइट। क्योंकि आप 7 की टेबल लिखते हैं तो ये 7 आता है, वहीं 70 की टेबल में 70 आ जाएगा। 7 की टेबल में यहाँ 14 आता है, वहीं 70 की टेबल में यहाँ क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। और ऐसे करके 7 और 70 के मल्टीपल्स में सिर्फ 0 का डिफरेंस है, तो आपको एक एक 0 लगा देना है। तो 70, 140, 210, 280, 350, इस तरह से 70 के मल्टीपल्स आ गए। इनमें से क्या कोई नंबर यहाँ गिवन है, एक भी नंबर गिवन नहीं है, तो इसी का ऑप्शन यहाँ पर मिसप्रिंट है, सॉरी प्रिंट ही नहीं है मतलब। तो 70 का कोई भी एक मल्टीपल हम यहाँ लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 140 और इसको यहाँ पर हम मैच कर देंगे। अगर यहाँ पर आपका कोई नंबर दिया हुआ है तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपका 70 का ही मल्टीपल होगा, क्योंकि 70 का मल्टीपल इनमें से तो कुछ भी नहीं है। 70 का जो मल्टीपल होता है, हमने पहले भी एक बार पढ़ा हुआ है कि 70 अगर कोई भी नंबर है उसका मल्टीपल है तो वो या तो उसके बराबर होगा या तो उसका मल्टीपल उससे ज़्यादा होगा। कभी भी मल्टीपल उस नंबर से कम नहीं हो सकता। और यहाँ ये सारे ऑप्शंस 70 से छोटे नंबर्स हैं, तो इसलिए इनमें से तो कोई भी 70 का मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ 30। अब यहाँ पर फैक्टर पूछ लिया है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई नंबर बताइए जिसकी टेबल में 30 आता हो। बेसिकली 5 की टेबल में 30 आता है, 2 की टेबल में भी 30 आ सकता है अगर आप आगे तक चले जाएं तो। फिर 3 की टेबल में भी 10 टाइम्स 30 आता है। फिर हमारा 5 हो गया, 6 की टेबल में भी 30 आता है। तो ऐसे हम यहाँ देखते हैं। और 15 की टेबल में भी 30 आता है। 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो जो 15 है वो क्या है, एक 30 का फैक्टर यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ 50। अब आपको निकालना है 50 का फैक्टर। 50 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए 50 के पहले फैक्टर्स यहाँ निकाल के रख लेते हैं। 50 के फैक्टर्स, सबसे पहले 1 इंटू 50 हो गया 50 का फैक्टर। फिर हो गया हमारा 2 इंटू 25। फिर हो गया हमारा 5 इंटू 5 और यहाँ रुक गया ये। अब इनमें से इन सारे नंबर्स में से कौन सा नंबर यहाँ दिया है, 25 दिया हुआ है, तो हम लगा देंगे उसको फैक्टर ऑफ 50। अब एक नंबर बच गया हमारा फैक्टर ऑफ 30, 2 बार आ गया है फैक्टर ऑफ 30। फैक्टर ऑफ 20 है ये, मैंने गलती से 30 लिख दिया है। फैक्टर ऑफ 20 है ये। तो 20 देखिए
ये फैक्टर 20 इसका होगा ही सही, क्योंकि 20 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 20, 20 1 सा 20, दैट मीन्स कि हर नंबर खुद का फैक्टर तो होता ही है, तो ये हो गया 20। इस तरह से ये हो गए हमारे पूरे मैच से कॉलम कंप्लीट। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। अभी मैं इनको रब कर रही हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लें और अच्छे से प्रॉपरली सही आंसर्स के साथ में इसे नोट कर लें। अब है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। मैं ये क्वेश्चन लिख रही हूँ एक बार यहाँ पर, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। यहाँ पर आपको सारे के सारे मल्टीपल्स लिखने हैं 9 के अप टू 100। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 9 का मल्टीप्लाई 100 में करना है, वहाँ तक लिखना है। अप टू 100 मतलब जो भी मल्टीपल्स आपके आंसर आएंगे, जो भी मल्टीपल्स आएंगे वो 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 100 से कम तक के मल्टीपल्स आपको यहाँ लिखने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 9 इंटू 1 ये हो गया 9, 9 इंटू 2 ये हो गया 18, 3, 27, 9 into 4, 36, 9 into 5, 45, 9 into 6, 54, 9 into 7, 63, 9 into 8, 72, 9 into 9, 81, 9 into 10, 90, 9 इंटू 11। हम आगे बढ़ रहे हैं जब तक यहाँ पर 100 नहीं आ जाता या फिर 100 से कम नंबर नहीं आ जाता। 100, 9 इंटू 11 99। अब अगर हम 9 इंटू 12 करते हैं तो ये 108 आएगा, जो कि गलत है क्योंकि हमें तो लिखने थे 100 तक के मल्टीपल्स। तो 100 तक के मल्टीपल्स यहीं पर ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि 100 मल्टीपल नहीं होता है, और इसके बाद अगर मल्टीपल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 108 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। तो ये जो मल्टीपल्स है सारे 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 एंड 99, ये सारे मल्टीपल्स हैं 9 के अप टू 100। तो यहाँ हम पूरा लिखेंगे द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 आर, सारे मल्टीपल्स लिख देंगे 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 एंड 99। इस तरह से आपको ये लाइन लिखना ज़रूरी है क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन में पूछते हैं आपको एक कंक्लूजन में एक कंक्लूडिंग आंसर देना ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स। तो ये लाइन लिखना ज़रूरी है प्रेजेंटेशन का ध्यान रखते हुए। और आप ये चाहें तो कर सकते हैं, ये चाहें अगर नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली ये लाइन लिख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगता है, लेकिन ये लाइन ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे सभी क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।